जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग एक ऐसी पवित्र धारा है जो आपके हृदय को गुरु जी की कृपा से जोड़ेगी। ये कोई साधारण वीडियो नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो आपकी आत्मा को शांति, प्रेम और विश्वास से भर देगी। आपका इस सत्संग तक पहुंचना कोई संयोग नहीं, ये गुरु जी का बुलावा है, उनकी कृपा का वह संदेश जो आपके लिए ही बना है। अगर आप इसे सच्चे मन से सुनेंगे तो ये सत्संग आपके जीवन की हर उलझन को शांत कर देगा। सबसे पहले कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का, ताकि ये पवित्र ऊर्जा पूरे YouTube पर गूंज उठे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए सब्सक्राइब करें। संगत जी, गुरु जी की कृपा वो अनंत ज्योति है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। ये सत्संग आपके भीतर उस चेतना को जगाने आया है जो गुरु जी के चरणों में बसी है। गुरु जी कहते थे, बेटा, मैं हर पल तेरे साथ हूं। तू बस अपने दिल को मेरे लिए खोल। आज इस पल अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को स्थिर करें और गुरु जी की उपस्थिति को महसूस करें। यह सत्संग आपके लिए एक मंदिर है जहां गुरु जी आपके हर विचार को सुन रहे हैं। अभी आंखें बंद करें और दिल से कहें, जय गुरु जी। महसूस करें कि गुरु जी आपके सामने हैं, आपके हर दुख को हर रहे हैं। अगर यह भाव आपके भीतर जाग रहा है तो कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का और इस वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की ये कृपा हर संगत तक पहुंचे। संगत जी, गुरु जी की कृपा वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को उसके सच्चे घर से जोड़ती है। गुरु जी कहते थे, बेटा, तू जो खोज रहा है वो मेरे चरणों में है। ये सत्संग आपको उस सत्य तक ले जाएगा जहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल गुरु जी का प्रेम है। जब आप अपने मन को गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं तो वो हर बाधा को हटा देते हैं। अभी इस पल अपने दिल में गुरु जी को बुलाइए। कहिए, गुरु जी, मेरे मन को शांत करो, मेरे जीवन को अपनी कृपा से भर दो। गुरु जी हर पुकार सुनते हैं, वो आपके हर भाव को समझते हैं। अगर आप इस सत्संग को सुनते हुए गुरु जी की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का और इस वीडियो को लाइक करें। संगत जी, गुरु जी कहते थे, बेटा, तेरा विश्वास ही तेरा रास्ता है। जब आप विश्वास के साथ उनके चरणों में झुकते हैं तो वह आपके लिए वह रास्ता खोल देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं। अभी अपने मन में यह संकल्प लें कि आप हर दिन गुरु जी को याद करेंगे, उनकी कृपा को अपने जीवन में उतारेंगे। और इस संकल्प को मजबूत करने के लिए कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी की कृपा का रहस्य है समर्पण। जब आप अपने मन की हर चिंता, हर भय, हर इच्छा को गुरु जी के चरणों में रख देते हैं तो वह स्वयं आपके जीवन को संवार देते हैं। गुरु जी कहते थे, बेटा, तू मुझसे कुछ मत मांग, बस मेरे साथ जुड़। ये समर्पण ही वह चाबी है जो आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल देती है। अभी इस पल अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करें और गुरु जी से कहें, गुरु जी, मेरा मन, मेरा जीवन सब आपके चरणों में समर्पित है। महसूस करें कि गुरु जी आपके हर विचार को सुन रहे हैं, आपके हर दुख को हर रहे हैं। यह सत्संग आपके लिए वो पवित्र स्थान है जहां गुरु जी आपसे 1-to-1 बात कर रहे हैं। अगर आप उनके प्रेम को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कृपा और संगतों तक पहुंचे। संगत जी, गुरु जी कहते थे, जहां तर्क खत्म होता है वहां मेरी कृपा शुरू होती है। जब आप अपने तर्क को छोड़कर विश्वास को अपनाते हैं तो गुरु जी आपके लिए वह चमत्कार करते हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। आज से ये संकल्प लें कि आप हर सांस में गुरु जी को धन्यवाद देंगे और इस संकल्प को प्रकट करने के लिए कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का। संगत जी,
गुरु जी की कृपा का आधार है विश्वास। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ उनके चरणों में झुकते हैं तो वो आपके जीवन को प्रेम और शांति से भर देते हैं। गुरु जी कहते थे, बेटा, तू जो मांगता है वो तुझे मिलेगा, लेकिन जो तू मांग नहीं सका वो भी मैं दूंगा। ये गुरु जी का वो वचन है जो हर भक्त के लिए सत्य है। अभी इस पल अपने दिल में ये विश्वास जगाइए कि गुरु जी आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। कहिए, गुरु जी, मैं आप पर भरोसा करता हूं। मेरे जीवन को अपनी कृपा से संभालें। जब आप ये विश्वास रखते हैं तो गुरु जी आपके लिए वह रास्ता बनाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू रहा है तो अभी लाइक करें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। संगत जी, गुरु जी कहते थे, बेटा, मैं हर पल तेरे साथ हूं, तू बस मुझे पुकार। अगर आप कभी अपने जीवन में अकेलापन महसूस करें तो याद रखिए, गुरु जी आपके हर विचार में, हर सांस में हैं। अभी आंखें बंद करें और गुरु जी से कहें, गुरु जी, मेरे साथ रहो। फिर देखिए कैसे आपके मन में शांति का प्रवाह होता है। और जब ये शांति महसूस हो तो कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी की सबसे बड़ी खूबी है उनकी 1-to-1 उपस्थिति। वो हर भक्त से अलग अलग बात करते हैं, हर दिल की पुकार सुनते हैं। गुरु जी कहते थे, बेटा, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं तेरे दिल की हर बात जानता हूं। ये सत्संग आपके लिए वो पवित्र क्षण है जहां गुरु जी आपके साथ हैं, आपके हर भाव को सुन रहे हैं। अभी इस पल अपने मन को शांत करें। गुरु जी को अपने हृदय में बुलाइए। कहिए, गुरु जी, मेरे हर दुख को हर लो, मेरे हर सवाल का जवाब दो। महसूस करें कि गुरु जी आपके सामने हैं, आपके हर विचार को सुन रहे हैं। अगर आप उनकी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कृपा और संगतों तक पहुंचे। संगत जी, गुरु जी हर जगह हैं। वो आपके सपनों में, आपके विचारों में, आपके हर भाव में है। जब आप जय गुरु जी कहते हैं तो वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी इस पल दिल से कहें, जय गुरु जी, और इस भाव को प्रकट करने के लिए कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, अब हम इस सत्संग के उस पड़ाव पर हैं जहां गुरु जी की कृपा आपके जीवन को प्रेम और शांति से भर देगी। गुरु जी कहते थे, बेटा, तू मेरे चरणों में आ, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी नियति में भी नहीं था। ये गुरु जी का वो वचन है जो हर भक्त के लिए सत्य है। अभी इस पल अपने मन में ये संकल्प ले कि आप हर दिन गुरु जी को याद करेंगे, हर सांस में जय गुरु जी कहेंगे, हर पल में उनकी कृपा को महसूस करेंगे। अगर आप ये संकल्प ले रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि गुरु जी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। संगत जी, गुरु जी कहते थे, बेटा, तू अपने मन से नहीं, अपने विश्वास से जी। जब आप विश्वास के साथ उनके चरणों में झुकते हैं तो वो आपके लिए वो चमत्कार करते हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। अभी आंखें बंद करें और गुरु जी से कहें, गुरु जी, मेरे जीवन को अपनी कृपा से संभाल लें। फिर देखिए कैसे आपके मन में शांति का प्रवाह होता है। और जब ये शांति महसूस हो तो कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, ये सत्संग अब अपने चरम पर है। ये वह पल है जहां आपकी आत्मा गुरु जी की चेतना से एक हो जाएगी। गुरु जी कहते थे, बेटा, मैं हर पल तेरे साथ हूं, तू बस मुझे पुकार। ये सत्संग आपके लिए वो पवित्र क्षण है जहां गुरु जी आपके साथ हैं, आपके हर भाव को सुन रहे हैं। अभी इस पल अपने मन को शांत करें। गुरु जी को अपने हृदय में बुलाइए। कहिए, गुरु जी, मेरे हर दुख को हर लो, मेरे हर सवाल का जवाब दो।
महसूस करें कि गुरु जी आपके सामने हैं, आपके हर विचार को सुन रहे हैं। अगर आप उनकी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। संगत जी, ये सत्संग कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। गुरु जी ने आपको चुना है। अब समय है कि आप उनकी कृपा को अपने जीवन में उतारें। हर दिन, हर सांस में जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी का कहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया है तो लिखिए, गुरु जी, आपने मुझे जोड़ दिया। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सादर प्रणाम। मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसी चमत्कारी सत्संग जो साबित करती है कि गुरुजी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह है श्रीमती मंजू अग्रवाल की अद्भुत सत्संग। एक ऐसी महिला की जो अपनी बेटी की शादी के लिए लाखों रुपए इकट्ठा करने की चिंता में परेशान थी, लेकिन गुरुजी महाराज की शरण में आने के बाद न केवल बेटी की शादी शानदार तरीके से हुई बल्कि घर में खुशहाली भी आ गई। आज की ये सत्संग उन सभी माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों की शादी विवाह की चिंता में रात दिन सोचते रहते हैं। दोस्तों, अगर ये सत्संग आपके दिल को छूती है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए सुनते हैं मंजू जी की आस्था और विश्वास से भरी प्रेरणादायक यात्रा। मंजू अग्रवाल की सत्संग सुनिए संगत जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम मंजू अग्रवाल है। मैं दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहती हूं। मेरे पति सुरेश अग्रवाल एक छोटी सी किराना दुकान चलाते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 23 साल की बेटी अनीता और 19 साल का बेटा राहुल। संगत जी, हमारा परिवार मध्यम वर्गीय है। सुरेश जी की दुकान से महीने में 20-25 हजार रुपए की कमाई होती है। इससे घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाती थी, लेकिन कोई बड़ी बचत नहीं हो पाती थी। अनीता ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था और एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री का काम करती थी। वो बहुत अच्छी लड़की है, घर का काम भी करती है और अपनी कमाई से घर में भी योगदान देती है। 2 साल पहले जब अनीता 21 साल की हुई तो रिश्तेदारों ने शादी की बात छेड़नी शुरू कर दी। मंजू, अब अनीता बड़ी हो गई है, रिश्ता देखना शुरू करो, एक चाची ने कहा। दूसरी रिश्तेदार बोली, इतनी अच्छी लड़की है, जल्दी हाथ पीला कर दो। शुरू में तो मुझे लगा कि अभी समय है, लेकिन धीरे धीरे ये बात मेरे दिमाग में घर करने लगी। सबसे बड़ी चिंता थी दहेज और शादी के खर्च की। आजकल की शादियों में कम से कम 5-6 लाख तो लग ही जाते हैं। गहने, कपड़े, फर्नीचर, शादी का फंक्शन, सब मिलाकर बहुत बड़ी रकम। मैंने घर बैठकर हिसाब लगाया। हमारे पास कुल जमा 2 लाख रुपए थे। अनीता के नाम पर एक छोटी सी एफडी थी जिसमें 50,000 रुपए थे, लेकिन एक अच्छी शादी के लिए ये रकम बहुत कम थी। सुरेश जी से बात की तो वे बोले, मंजू, अभी 2-3 साल और इंतजार करते हैं, तब तक कुछ और पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन समाज का दबाव भी था। लोग कहते, बेटी को घर में बिठाकर रखोगे क्या? फिर भी हमने सोचा कि रिश्ते देखना शुरू करते हैं, शायद कोई अच्छा घर मिल जाए जो ज्यादा दहेज की मांग न करे। पहला रिश्ता एक इंजीनियर लड़के का आया। लड़का अच्छा था, परिवार भी ठीक लगा, लेकिन जब बात दहेज की आई तो उन्होंने कहा, हमें कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और 10 लाख रुपए नकद चाहिए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। 10 लाख रुपए, हमारे पास तो कुल 2 लाख थे। दूसरा रिश्ता भी ऐसा ही निकला। तीसरे घर वालों ने कहा, लड़की कामकाजी है, इसलिए कम में भी काम चल जाएगा। सिर्फ 5 लाख और गहने चाहिए। हर रिश्ते के साथ मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी।
रात रात भर सोचती रहती, कहां से लाऊंगी इतने पैसे। सुरेश जी भी परेशान रहने लगे। दुकान में भी ध्यान नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने कहा, मंजू, लोन लेना पड़ेगा। लेकिन लोन का मतलब था सालों तक कर्ज की किश्त भरना, और दुकान की आमदनी से यह भी मुश्किल था। अनीता भी समझ गई थी कि मां बाप परेशान है। वो कहती, मम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी, काम करती रहूंगी। लेकिन ये तो बेटी का त्याग था। कौन सी मां चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी न हो। सबसे दुखदाई बात यह थी कि मैं किसी से अपनी परेशानी साझा नहीं कर सकती थी। रिश्तेदारों से कहती तो वे कहते, अरे मंजू, आजकल तो यही चलन है, किसी तरह इंतजाम करना ही पड़ेगा। पड़ोसी कहती, हमने भी अपनी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च किए थे। मुझे लगने लगा कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूं। लेकिन पैसे कहां से आएंगे। पिछले साल दिवाली के समय एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में था, परिवार भी सभ्य था। अनीता को भी लड़का पसंद आ गया था। लेकिन जब बात पक्की करने की आई तो उन्होंने अपनी शर्तें रखी। शादी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। गहने, कपड़े, घर का सामान, सब कुछ ठीक से होना चाहिए। हमें लगभग 8 लाख रुपए चाहिए। उस रात मैं बिल्कुल टूट गई। लगा कि मैं एक मां के रूप में असफल हो गई हूं। अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकती। अनीता ने मुझे रोते देखा तो वह भी रो पड़ी। मम्मी, मेरी वजह से आप इतनी परेशान हैं। मैं सच में शादी नहीं करूंगी। उस रात मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आपने मां बाप को बेटी दी है तो उसकी शादी का रास्ता भी दिखाइए। अगले दिन मेरी पुरानी सहेली शीला मिली। उसने मेरा उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है मंजू? बहुत परेशान लग रही हो। मैंने अपनी सारी समस्या बताई। शीला ने कहा, मंजू, तू व्यर्थ में चिंता कर रही है। चल मेरे साथ। यहां से थोड़ी दूर एक आश्रम है, वहां गुरुजी महाराज आते हैं। मेरी भी बेटी की शादी में बहुत समस्या थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। पहले तो मैंने झिझक दिखाई, शीला, मैं इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन शीला ने कहा, अरे, ये कोई ढोंगी नहीं है, बिल्कुल सच्चे आदमी हैं। कोई पैसे नहीं मांगते, सिर्फ अच्छी सलाह देते हैं। आखिरकार अगले गुरुवार मैं आश्रम गई। वहां पहुंचकर देखा कि एक साधारण सा कमरा है जिसमें लगभग 60-70 लोग बैठे हैं। सभी तरह के लोग, अमीर, गरीब, जवान, बूढ़े, लेकिन सभी के चेहरे पर शांति का भाव था। गुरुजी महाराज का व्यक्तित्व बिल्कुल सादा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उन्होंने सत्संग में कहा, भाइयों और बहनों, भगवान ने हर समस्या के साथ उसका समाधान भी भेजा है। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना होता है। सत्संग के बाद जब व्यक्तिगत समस्याओं को सुनने का समय आया तो मैंने हिम्मत करके अपनी बेटी की शादी की समस्या बताई। गुरुजी ने बड़े धैर्य से सुना, फिर मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी समस्या पैसों की नहीं है। मैं चौंक गई। तो फिर क्या है गुरुजी? वे बोले, असली समस्या यह है कि तुम डर के मारे अपना विवेक खो चुकी हो। शादी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। अच्छे घर की तलाश करो, दहेज देने वालों की नहीं। लेकिन गुरुजी, आजकल हर जगह दहेज मांगते हैं। मैंने कहा। गुरुजी ने समझाया, बेटी, अगर तुम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करोगी तो ऐसा घर मिलेगा जो तुम्हारी बेटी की योग्यता को देखेगा, दहेज को नहीं। गुरुजी ने मुझे 5 अमूल्य सुझाव दिए। पहला, रोज सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करो कि अनीता के लिए एक अच्छा वर मिले। दूसरा, पैसों की चिंता छोड़कर अच्छे परिवार की तलाश करो। तीसरा, अनीता को भी प्रार्थना करने के लिए कहो। चौथा, जो भी रिश्ता आए, पहले लड़के के चरित्र को देखो, फिर दहेज की बात करो। पांचवा, भगवान पर पूरा भरोसा रखो, जो होगा अच्छा होगा। गुरुजी ने कहा, बेटी, तुम हर गुरुवार यहां आया करो, भगवान जरूर तुम्हारी सुनेंगे। आश्रम से वापस आकर मैंने अपना नजरिया बदला।
रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, अनीता के लिए एक अच्छा लड़का भेजिए जो उसका सम्मान करे। अनीता को भी बताया। वह भी रोज प्रार्थना करने लगी। सुरेश जी को शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी चिंता कम हो गई है तो वे भी खुश हुए। 3 महीने बाद एक नया रिश्ता आया। लड़का बैंक में क्लर्क था। परिवार बहुत सभ्य लगा। जब बात दहेज की आई तो लड़के के पिता ने कहा, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस शादी अच्छे तरीके से हो जाए। लड़की काम करती है, यही काफी है। मैं चौंक गई। ये तो पहली बार हुआ था कि किसी ने दहेज की मांग न की हो। लेकिन मुझे शक हुआ, कहीं कोई छुपी हुई बात तो नहीं। फिर मैंने सोचा, गुरुजी ने कहा था कि भगवान पर भरोसा रखो। दोनों परिवार मिले। लड़का विनोद बहुत सभ्य और समझदार था। अनीता से भी अच्छी बात हुई। विनोद के माता पिता ने कहा, हमें बस इतना चाहिए कि शादी में थोड़ा सा जश्न हो, कोई भारी भरकम चीज की जरूरत नहीं। विनोद ने खुद कहा, अनीता पढ़ी लिखी है और काम भी करती है, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों तरफ से रिश्ता पसंद आने के बाद बात पक्की हो गई। विनोद के पापा ने कहा, शादी के लिए जो भी खर्च होगा, आधा हम करेंगे, आधा आप। दहेज वहेज की कोई बात नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में ऐसे भी लोग होते हैं? घर आकर मैंने सुरेश जी को बताया। वे भी बहुत खुश हुए। मंजू, लगता है तुम्हारी प्रार्थना का असर हुआ है। अगले गुरुवार मैं पूरे परिवार के साथ गुरुजी के पास गई। अनीता और सुरेश जी भी साथ थे। गुरुजी को सारी बात बताई। वे मुस्कुराकर बोले, देखा बेटी, जब तुमने भगवान पर भरोसा रखा तो कैसे सब कुछ ठीक हो गया। अनीता ने गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल होगा। शादी की तैयारी शुरू हुई। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब मुझे पैसों की चिंता नहीं थी। विनोद के परिवार वाले हर काम में साथ देते थे। कार्ड छपवाने से लेकर कैटरिंग तक का खर्च आधा आधा बांटा। अनीता के गहने के लिए भी उन्होंने कहा, जो भी आपके पास है वही काफी है, हमें कुछ अलग से नहीं चाहिए। कुल मिलाकर शादी में हमारा खर्च सिर्फ 3 लाख रुपए आया, वो भी इसलिए कि हमने अच्छा खाना और अच्छी सजावट करवाई थी। शादी का दिन आया। बहुत सुंदर शादी हुई। सभी रिश्तेदार चकित थे कि इतनी कम लागत में इतनी अच्छी शादी कैसे हुई। सबसे खुशी की बात यह थी कि दोनों परिवारों में बहुत प्रेम था। कोई तनाव नहीं, कोई दिखावा नहीं। विनोद का परिवार अनीता को बेटी की तरह मानता था। वे कहते, अनीता हमारे घर की लक्ष्मी है। शादी के बाद अनीता बहुत खुश है। विनोद भी उसका बहुत ख्याल रखता है। सबसे अच्छी बात यह है कि विनोद के घर वालों ने अनीता को काम जारी रखने के लिए प्रेरित किया। वे कहते हैं, आजकल की लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अनीता अब भी काम करती है और खुश है। आज मैं समझती हूं कि गुरुजी ने क्या सिखाया था। डर और चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती। भगवान पर सच्चा विश्वास चमत्कार कर देता है। अच्छे इंसान ढूंढो, अमीर परिवार नहीं। दहेज देने से अच्छी शादी नहीं होती। प्रार्थना की शक्ति अविश्वसनीय होती है। आज हम पूरा परिवार हर महीने आश्रम जाते हैं और दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करते हैं। आश्चर्य की बात यह भी है कि शादी के बाद हमारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। सुरेश जी की दुकान में ग्राहक बढ़ गए। कमाई भी पहले से अच्छी हो गई। विनोद भी हमारे काम आता है। वह कहता है, ससुर जी, आप मेरे पिता के समान हैं। आज हमारा पूरा परिवार खुश है। अनीता की शादी अच्छी हुई, कोई कर्ज नहीं लिया और सभी रिश्तेदार भी खुश हैं। राहुल भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा है। वह कहता है, मम्मी, दीदी की शादी देखकर मुझे भरोसा हो गया कि भगवान सबका ख्याल रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे किसी भी समस्या से डर नहीं लगता। गुरुजी ने सिखाया है कि भगवान पर भरोसा रखने वालों का कभी नुकसान नहीं होता। संगत जी, अगर आपके घर में भी बेटी की शादी की चिंता है
तो याद रखिए, पैसों से ज्यादा जरूरी है अच्छा परिवार ढूंढना। दहेज मांगने वालों से रिश्ता न करें। भगवान पर पूरा भरोसा रखें। रोज सच्चे दिल से प्रार्थना करें। गुरुजी महाराज की शरण में जाएं। जो माता पिता सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों की शादी हमेशा अच्छी होती है। दोस्तों, ये थी मंजू अग्रवाल की विश्वास और आस्था की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव आया है जब गुरुजी महाराज की कृपा से कोई असंभव काम संभव हो गया हो। इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों की शादी की चिंता में परेशान हैं। हो सकता है ये कहानी उनकी भी जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम सब एक बहुत ही पवित्र और भावनात्मक उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं। एक ऐसे कार्य के लिए जिसे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, कन्यादान। हमारे गुरु परिवार के एक अंकल जी की बेटी का विवाह शीघ्र होने वाला है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी कमजोर है। ऐसे में हमारी संगत, हमारा गुरु परिवार, जो हमेशा प्रेम, करुणा और एकता का प्रतीक रहा है, एक साथ आकर इस पवित्र कन्यादान सेवा में सहभागी बन रहा है। संगत जी, हम उस अंकल जी का नाम उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यहां प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये योगदान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक बेटी के सुखी भविष्य के लिए होगा। जो भी इस सेवा में श्रद्धा से जुड़ेंगे, उनके जीवन में लक्ष्मी जी और मातृशक्ति का आशीर्वाद स्थायी रूप से रहेगा। क्योंकि कन्यादान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, ये एक आध्यात्मिक पुण्य है जो 7 जन्मों तक फल देता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर कन्यादान सघन सेवा पूरी करें। संगत जी, ये समय एक परिवार को संबल देने का है, एक बेटी के सपनों को साकार करने का है। जब हम मिलकर सेवा करते हैं तो वह सेवा केवल भौतिक नहीं रहती, वो गुरु कृपा का माध्यम बन जाती है।